हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो अब हम लोग चलते हैं कि लीवर का मैंने जो आप लोगों को पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन बताया था और साथ ही साथ मैंने उसके शेप, साइज, कलर एंड लोकेशन के बारे में क्लियर कर दिया था कि जो हमारा लीवर होता है वो किस तरह का ऑर्गन है, कहाँ पर स्थित है, किस कलर का है, किस शेप का, इस सारे चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है इस लीवर के, ठीक है, इस लीवर को जिंदा रहने के लिए कुछ फूड पार्टिकल्स चाहिए, कुछ सर्कुलेशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये सारा कुछ इस लीवर को चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? जब ये हम लोग देंगे उसे तभी तो ये लीवर जिंदा रहेगा, तभी तो ये लीवर हेल्दी रहेगा। अगर ये चीज़ उसे नहीं मिलेगा तो लीवर क्या करेगा? धीरे धीरे इंटरनली डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो ये कैसे मिलता है, किस चैनल के माध्यम से मिलता है और इस लीवर को कौन फंक्शन कराता है, इस चीज़ के बारे में अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा क्या था, मैंने आप लोग को बताया था, ये क्या था हमारा लीवर। जो ये हमारा है सामने का भाग, एंटेरियर भाग, और ये हमारा है पोस्टेरियर भाग, यानी कि पीछे का भाग। तो आप लोग देखे थे पिछले क्लास में ये जो लीवर था हमारे कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा रिब्स है। इस रिब्स के जस्ट ऊपर में यहाँ, ठीक है, ये हमारे लीवर का एक जगह है। यहीं पर ये लीवर स्थित होता है और यहाँ पर ही इसे कुछ ब्लड सप्लाई मिलती है। उस ब्लड सप्लाई के माध्यम से ये अपना सारा न्यूट्रिशंस उससे लेता है और ये हेल्दी उसमें रहता है। तो हम लोग देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में, किसका? लीवर के। तो आइए देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर। तो लीवर का जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में देखते हैं। तो लीवर में दो तरह के ब्लड सप्लाई किए जाते हैं। एक होता है प्योर ब्लड, जिसे हम लोग आर्टेरियल सप्लाई कहते हैं, और इम्प्योर ब्लड जिसे हम वेनस सप्लाई कहते हैं। तो प्योर ब्लड में हिपैटिक आर्टरी होता है, ठीक है, ये होता है हिपैटिक आर्टरी जो हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई देता है, जिससे लीवर जो है अपना सारा न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ अपने ज़रूरत का चीज़ उससे ले लेता है। और लेने के बाद जो भी उसके अंदर का वेस्ट रहता है, वेस्टेज रहता है, वो हमारे वेनस सप्लाई के थ्रू हिपैटिक वेन को मिल जाता है। ठीक है, किसको मिल जाता है? हिपैटिक वेन को वो मिल जाता है। और ये फिर हिपैटिक वेन जो आगे जा कर के अपने लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब चीज़ में जा कर के फिर से प्योर में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तक क्लियर है? ब्लड सप्लाई में दो तरह का, आर्टेरियल और वेनस सप्लाई। हिपैटिक आर्टरी हो गया आर्टेरियल सप्लाई, और वेनस सप्लाई में हो गया हिपैटिक वेन। अब हम लोग देखते हैं नर्व सप्लाई में। तो नर्व सप्लाई एक ऑर्गन के अंदर उसके फंक्शन को कराने के जिम्मेवारी लेता है, या नर्व ही होता है जो उस किसी ऑर्गन के अंदर वो फंक्शन कराता है। तो नर्व सप्लाई में है सिलियक गैंग्लियन एंड वेगस नर्व। ये जो सिलियक गैंग्लियन होता है ये नर्व का एक बंडल होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। साथ ही साथ ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। और उसी में आते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो वेगस जो हमारा C10 क्रेनियल 10 नंबर का जो नर्व है वो भी इसकी देख रेख करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिम्फेटिक सप्लाई। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड सप्लाई के माध्यम से जो कुछ इम्पॉर्टेंट सामान था हमारे ऑक्सीजन के लिए, लीवर के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस, वो आया और वेनस के थ्रू हमारा जो लीवर था उसने कुछ अपने ड्रेनेज को दे दिया, वेस्ट प्रोडक्ट को दे दिया। फिर भी कुछ ना कुछ उसका वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लीवर के पास रहता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिर से वो ब्लड चैनल में चला जाता है। तो हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सप्लाई। तो लिम्फेटिक सप्लाई जो होता है सिलियक लिम्फ नोड्स के माध्यम से होता है।
लिम्फेटिक सप्लाई जो होता है वो हमारा होता है सीलियक लिम्फ नोड्स के माध्यम से। उसके साथ ही साथ ये हिपैटिक नोड्स से भी जो है हमारा लिम्फेटिक सप्लाई होता है। ये पिक्चर आप लोग देखें तो ये है हमारा पोस्टीरियर पार्ट के लीवर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो ब्लू कलर का जो देख रहे हैं हल्का हल्का स्लाइड टाइप का, और इसी में एक रेड कलर का है जो हो सकता है आप लोग को ध्यान से देखिएगा तो ही दिखाई देगा। तो ब्लू के साथ जो रेड कलर का है पतला धारी की तरह, वो है हमारा ब्लड सप्लाई, वो भी आर्टेरियल आर्टरी का, और ये हमारा ब्लड सप्लाई वेन का। क्लियर। तो ये है हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ वेन। साथ ही साथ हम लोगों ने अब लीवर को पढ़ लिया है। अब उसका जो बचा हुआ भाग है फंक्शन, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर ले।